अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। हम जो टॉपिक पढ़े हैं वो है मोबाइल एडहॉक नेटवर्क। लास्ट लेक्चर में किसी को किसी किस्म का भी कोई इशू है तो आप लोग पूछ सकते हैं, नहीं तो हम जो है स्टार्ट करते हैं। ठीक है, किसी को कोई इशू नहीं है। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। एक दफ़ा मैं रिपीट कर देता हूँ, हमने लास्ट क्लास में क्या पढ़ा था। हम देखते थे मोबाइल एडहॉक नेटवर्क। एडहॉक नेटवर्क ऐसे नेटवर्क होते हैं जहाँ पे कोई फिक्स इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं होता। ठीक है। और यहाँ पे हम देख रहे थे मोबाइल एडहॉक। मोबाइल एडहॉक में हमारे पास जो नोड्स होते हैं वो मोबाइल की फॉर्म में होते हैं, जो एक जगह से दूसरी जगह मूव करते रहते हैं। ठीक है, उनके बीच में जो है वो कम्युनिकेशन होती है, जिसमें रूट की डिस्कवरी होती है। रूट की डिस्कवरी के बाद जो नोड जिसके साथ कम्युनिकेशन करनी है वो रिप्लाई भेजता है सोर्स नोड को, और फिर उनके बीच में जो है वो डाटा एक्सचेंज होता है। ठीक है, उसके लिए हमने कुछ चीज़ें देखी थी। उसको एक दफ़ा दोबारा देख लेते हैं क्या क्या चीज़ें थी। एडहॉक नेटवर्क को देखा था। एडहॉक नेटवर्क हम क्यों यूज़ करते हैं, मैनेट की कुछ एप्लीकेशन देखी थी। राउटिंग प्रोटोकॉल देखे थे। ठीक है, राउटिंग प्रोटोकॉल जो है वो आज हमने डिस्कस करना है। एक प्रोटोकॉल जो हम कर चुके हैं, एक और है जो आज हमने करना है। ठीक है, दो प्रोटोकॉल थे, एक प्रोएक्टिव था और एक रिएक्टिव था। प्रोएक्टिव में टेबल ड्रिवन होता है, जो आज हम करेंगे। ठीक है, इसमें क्या होता है, टेबल बने होते हैं। टेबल जो है वो दूसरे अपने नेबर्स हैं उनको टेबल शेयर किया जाता है। ठीक है, जब कोई भी चेंज आता है, टोपोलॉजिकल चेंज आता है या फिर कोई लिंक जो है वो ब्रोकन हो जाता है, या इसके अलावा कोई भी मैट्रिक की कॉस्ट जो है वो इंक्रीज हो जाती है, किसी भी तरीके का कोई भी चेंज आएगा तो इमीडिएटली जो हमारा नोड होगा वो अपने जो रिलेटेड नेबर्स हैं, ठीक है, उनको क्या करेगा, वो इमीडिएटली उनको जो है वो अपडेट कर देगा, अपडेशन जो है वो भेजेगा। ठीक है, रीएक्टिव में हमने देखा था कि ये ऑन डिमांड प्रोटोकॉल था। ऑन डिमांड का ये मतलब होता है कि जब ज़रूरत पड़े तभी जो है वो कम्युनिकेशन की जाती है। कैशे में जो है वो रूट स्टोर कर लिया जाता है और उसी कैशे के रूट को ही यूज़ करते हुए जो है वो कम्युनिकेशन की जाती है। ठीक है, अ, ये चीज़ें जो थी ये हम कवर कर चुके थे। ठीक है, जो हम अब नेक्स्ट पढ़ने जा रहे हैं वो देख लेते हैं। एक दफ़ा ये मैं दोबारा एक एग्जांपल कर देता हूँ ताकि जिन लोगों को नहीं समझ में आया था रीएक्टिव का वो दोबारा से देख लें। ठीक है, ये एक एग्जांपल है जो हमने की थी लास्ट क्लास में। ये दोबारा जो है वो मैं एक दफ़ा बता रहा हूँ। जो हमारे डी एस आर होता है उसमें हम क्या करते हैं, एक जो सोर्स नोड होता है वो रिक्वेस्ट भेजता है जिसके साथ वो कम्युनिकेशन करना चाहता है। ठीक है, यहाँ पे जो है हमारे पास डी नोड है, इसके साथ जो है वो कम्युनिकेशन करना चाहता है एस नोड। ठीक है, तो ये क्या करेगा, ये ब्रॉडकास्ट करेगा अपनी रिक्वेस्ट को अपने नेबर्स के साथ। ठीक है, तो इसका नेबर कौन सा है, ई है, सी है और बी है। ठीक है, इन सब के साथ जो है वो ये शेयर करेगा। किसको शेयर करेगा, क्यू में अपनी वैल्यू जो है वो ऐड करके सेंड कर देगा। ठीक है, ई को भी सेंड कर देगा, ई के पास भी ये मैसेज चला जाएगा और बी के पास भी ये मैसेज चला जाएगा और सेम यही मैसेज जो है वो सी के पास भी चला जाएगा। ठीक है, इस तरह से जितने भी इसके नेबर्स हैं उन सबको ये ब्रॉडकास्ट कर देगा। ये नेक्स्ट डायग्राम में दिखाता हूँ आपको इस तरह से। ठीक है, ये जो है ये सेंड कर दिया, इसने मैसेज सेंड कर दिया। अब जैसे ही इनके पास मैसेज पहुंचेगा ये क्या करेंगे, ये अपनी आईडी ऐड करके, फॉर एग्जांपल एस जो था ऑलरेडी क्यू में था, अब इसने क्या करना है, अपनी आईडी ऐड करके जो है अपने नेबर्स को सेंड कर देनी है। अब इसका नेबर क्या है, एफ है, एफ को भी सेंड करेगा, सी को भी सेंड करेगा। ठीक है, जैसे ये सी को सेंड करता है, सी ऑलरेडी जो है सी के पास वही रिक्वेस्ट पहले से होगी, तो ये जो है ये एक्सेप्ट नहीं करेगा, क्रॉस हो जाएगी। ठीक है, इसी तरह जो भी नया रूट डिस्कवर होगा ना, नया नोड डिस्कवर होगा, ये रिक्वेस्ट जो है उसको ही भेजी जाएगी और वही जो है एक्सेप्ट करता जाएगा। जिसका मतलब क्यू में पहले से आईडी मौजूद हुआ वो जो है एक्सेप्ट नहीं करता रिक्वेस्ट। ठीक है, ये चीज़ें जो थी हम लास्ट देख चुके थे। ये इस तरह से जो है
रिक्वेस्ट भेजी जा रही है, यहाँ पे क्या हो रहा है, सी दोबारा ई को भेज रहा है और ये सी को भेज रहा है, तो ये क्या होगा, यहाँ पे एक्सेप्ट नहीं होती। ठीक है, ये जो नए नोड थे एफ और जी, ठीक है, इसको जो है वो रिक्वेस्ट जो एक्सेप्ट होगी इनकी रिक्वेस्ट। ठीक है, इस तरह से ये जे डिस्कवर हो जाएगा, के हो जाएगा, के बाद जो है हमारे पास डी आ जाएगा। ठीक है, डी वही रूट था जो हमारी डेस्टिनेशन थी। ठीक है, तो अब डी से जो है रिप्लाई आएगा, किसी भी पाथ से जो है वो रिप्लाई, दो पाथ बनते हैं तो वो दोनों को ही रिप्लाई जो है वो कर देगा उसी रूट को फॉलो करते हुए, और ये जो है रूट रिप्लाई सोर्स के पास पहुंच जाता है। ठीक है, सोर्स फिर इसी रूट को यूज़ करते हुए जो है वो डाटा भेजता है, डाटा को एक्सचेंज कर सकता है। ठीक है, यहाँ तक हम देख चुके थे। नेक्स्ट जो हम देख रहे थे वो एरर देख रहे थे कि अगर एरर आ जाता है, ठीक है, तो कैसे जो है इसको हम सॉल्व कर सकते हैं। ये रिप्लाई भेज रहा है। ठीक है, ये एग्जांपल भी हमने की थी लास्ट क्लास में। आज जो हम करने जा रहे हैं डिलीवरी। ठीक है, ये इस तरह से डाटा की डिलीवरी होती है उसी रूट को फॉलो करते हुए। यहाँ से आज हम स्टार्ट करते हैं रूट एरर। ठीक है, अगर ये भी हम लास्ट में ख्याल डिस्कस कर चुके थे, लेकिन मैं फिर बता रहा हूँ कि फॉर एग्जांपल हमारे पास जो है कोई लिंक जो है वो ब्रोकन हो चुका है। ठीक है, कोई नोड जो है वो डेड हो चुका है। ठीक है, जैसे ये है डी। तो अब क्या होता है, अब फॉर एग्जांपल ए ने जो है वो एक डाटा पैकेट जो है वो भेजा हुआ है। ठीक है, ए ने क्योंकि रूट डिस्कवर किया हुआ था, रूट क्या था, ए था, पी था। ठीक है, ये जो मतलब रूट डिस्कवरी में हमारे पास आया था। ठीक है, सी था और क्या है जी, डी तक। ठीक है, डी इस तरह से जो थी वो कम्युनिकेशन होनी थी। अब क्या हुआ है, जो डी है वो मूव कर गया है या उस लोकेशन पे नहीं है। ठीक है, तो अब क्या होगा, फॉर एग्जांपल जैसे ही सी ये चीज़ डिटेक्ट करता है कि जो डी है वो अपने पाथ पे नहीं है, वो उस रूट के पाथ पे नहीं आ रहा। ठीक है, या वो उसकी बैटरी खत्म हो गई है, वो डेड हो चुका है, तो ये क्या करेगा, इमीडिएटली जो है एक एरर जनरेट करेगा। एरर, ठीक है, रिक्वेस्ट एरर। ठीक है, इस तरह से ये जो है इस तरह से ये लिखता है, और ये क्या करेगा, उसी रूट को वापस बैक भेज देगा। किसको भेजेगा, बी को भेजेगा जहाँ से वो रिप्लाई आया, मैसेज आया था। ठीक है, और ए को भेजेगा। ये क्या करता है, ये बताता है कि आप जो है ना, आपके पास जो कैशे में रूट स्टोर है उसको प्लीज़ अपडेट कर लें, क्योंकि डी जो है वो क्रैश हो चुका है, तो डी के साथ जो है आपकी कम्युनिकेशन पॉसिबल नहीं है। तो ये क्या करते हैं, अपने जो कैशे में से डी नोड होता है उसको डिलीट कर देते हैं। ठीक है, और क्या करते हैं, अल्टरनेटिव कोई पाथ देखते हैं। इसी तरह सी अगर पैकेट कैरी किया हुआ है सी ने, ठीक है, सी के पास अगर पैकेट है तो ये देखता है कोई अल्टरनेटिव पाथ है इसको सेंड करने का। ठीक है, अगर उसने ई को सेंड करना होगा पैकेट, तो वो देखेगा ई तक जाने के लिए कोई और पाथ है। अगर नहीं है तो उस पैकेट को क्या कर देता है, डिस्कार्ड कर देता है। ठीक है, पैकेट जो है वो डिस्कार्ड हो जाता है। अगर पाथ अवेलेबल हुआ, ठीक है, पाथ अवेलेबल होगा तो अल्टरनेटिव पाथ को यूज़ करते हुए ई तक जो है वो मैसेज को पहुँचा दिया जाता है। ठीक है, यहाँ तक तो थी हमारी डिस्कशन होगी थी, और इसमें यही चीज़ें जो हैं वो बताई हुई हैं। अच्छा, पैकेट सॉल्विंग क्या चीज़ है? पैकेट सॉल्व वो पैकेट होता है जैसे अभी मैंने बताया कि अगर तो अल्टरनेटिव पाथ होगा। ठीक है, इस तक जो पैकेट सेंड करना है, या अगर कोई पाथ नहीं है, ठीक है, डी से ही होके जाना है, तो ये जो पैकेट था ना, जो पैकेट सेंड किया हुआ था रूट के बाद, इसे ही सॉल्विंग पैकेट कहा जाता है। ठीक है, ये डिस्कार्ड हो जाता है अगर तो रूट ना मिले। अगर रूट मिल जाता है, ठीक है, तो ये जो पैकेट है ये वहाँ पे सेंड कर दिया जाता है। ये मतलब इसको ना मार्क कर लिया जाता है पैकेट सॉल्विंग के नाम से, कि ये जो पैकेट है ये अल्टरनेटिव पाथ से है, उस रूट को इसने जो है वो फॉलो नहीं किया। अगर अल्टरनेटिव पाथ है, अगर नहीं है तो फिर तो वो उसको डिस्कार्ड करना होगा। ठीक है, वो पैकेट जो है वो डिस्कार्ड कर जाता है। किसी का यहाँ तक कोई क्वेश्चन हो? ठीक है, ये सारी वही चीज़ें लिखी हुई हैं, बार बार रिपीट हो रही हैं। ठीक है, आप लोगों ने पढ़ लेना। अच्छा, ये एक नया कॉन्सेप्ट आ रहा है, इसको देखते हैं। आप लोगों को मैं आवाज़ ठीक आ रही है?
जी, तो आज हम स्टॉर्म देखने जा रहे हैं। रिप्लाई स्टॉर्म क्या चीज़ होती है, ठीक है। अब क्या होता है, फॉर एग्जांपल हमारे पास ऐसा सिनेरियो आ जाता है कि ए नोड है, ठीक है, ये कम्युनिकेशन करना चाहता है इसके साथ जी के साथ, ठीक है। तो इसके जो अल्टरनेटिव है, यानी कि इसके साथ जो नेबर्स हैं, ठीक, डिफरेंट नेबर्स अटैच हैं, ठीक है। ये एट अ टाइम जो है ना, हर नेबर को जो है वो ब्रॉडकास्ट हो जाएगा, ठीक है, रिप्लाई, सॉरी, रिक्वेस्ट जो है, ठीक है, इसको भी मिल जाएगी, इसको भी मिल जाएगी, जिसमें वो कह रहा है कि मैंने जो है वो जी के साथ कम्युनिकेशन करनी है। अब फॉर एग्जांपल क्या होता है, ऐसा सिनेरियो आ जाता है कि ये सारे ही जी के साथ कनेक्ट है, ठीक है, ये भी जी के साथ कनेक्ट है, ये भी जी के साथ कनेक्ट है, और ये भी जी के साथ कनेक्ट है। हर नोड जो है वो जी के साथ कनेक्ट है, उसका कोई ना कोई जो है वो पाथ बन रहा है। तो अब क्या होता है, जब जी रिप्लाई करता है, जी बी को भी रिप्लाई कर देता है, सी को भी कर देता है, एफ को भी कर देता है, ई को भी कर देता है कि ठीक है, ए को बता दो कि मेरे साथ कम्युनिकेशन जो है इस पाथ से मतलब अवेलेबल है। तो अब होगा क्या, जैसे ही एफ सी बी डी ई के पास ना रिप्लाई आ जाता है, तो ये क्या करते हैं, अगर फॉर एग्जांपल ये एट अ टाइम जो है ना ए को सेंड कर दें, सारे ही रिप्लाई जो है ए को सेंड कर दें, तो वो क्या क्रिएट कर देता है, जो रूट रिप्लाई स्टॉर्म आ जाता है एक तरह का, ठीक है, एक तूफान आ जाता है। ये इसको हैंडल नहीं कर सकता, ठीक है, ये जो है, क्योंकि वो सारी कोलिजन क्रिएट हो जाती है, कोलाइड हो रहे होते हैं एक दूसरे के साथ, क्योंकि यहाँ से भी रिप्लाई आ रहा है, इधर से भी आ रहा है, इधर से भी आ रहा है, इधर से भी आ रहा है। तो वो जो है वो रिक्वेस्ट जो है उसका कोई नतीजा नहीं निकलता, मतलब वो ना डिस्कार्ड हो जाती है एक तरह की। तो ये जो था, ये इशू आता है, हैंग होने के चांसेस होते हैं, ठीक है। अब किसको रिप्लाई करना है, किसको जो है किस रूट से डाटा सेंड करना है, क्योंकि ये एट अ टाइम आए हैं। अगर ये एट अ टाइम ना आए हो ना, कुछ देर बाद आए हो, तो फिर कोई इशू नहीं है। लेकिन अगर ऐसा हो जाता है कि ये एट अ टाइम इसको सारे जो हैं वो रिप्लाई कर देते हैं, फिर जो है फिर इसके लिए मसला होगा, ठीक है। तो ये सबको जो है वो अपने कैशे में स्टोर नहीं कर पाएगा, और क्योंकि इनके टाइमिंग जो है वो सेम थी, तो इस वजह से जो है ये नोड में इशू आ जाएगा, ठीक है। तो अब इस इशू को रिजॉल्व कैसे किया जाता है, इस इशू को रिजॉल्व इस तरह से किया जाता है, सिंपल ये किया जाता है कि जितने भी नोड हैं, जितने भी नोड नेटवर्क का पार्ट होते हैं, तो वो उनके जो जब भी उन्होंने रिप्लाई करना है ना, उनके रिप्लाई में एक रैंडमली डिले ऐड कर दिया जाता है, रैंडमली डिले है, ठीक है। रैंडमली डिले से ये मतलब होता है कि किसी भी नोड का किसी भी टाइम कुछ भी जो है वो मतलब रैंडमली टाइम हो सकता है रिप्लाई सेंड करने का। इनका सेम जो है पॉसिबल नहीं होता, जब रैंडम का फंक्शन लगा लो तो फिर सेम होना जो है वो नामुमकिन होता है। फॉर एग्जांपल अब ये क्या करता है, ये 2 मिनट बाद जो है रिप्लाई कर देता है, और ये करता है 3 मिनट बाद कर देता है, ठीक है, और ये 1 मिनट बाद ही इसने रिप्लाई कर दिया था, ठीक है। इस तरह से ये जो है कुछ देर बाद रिप्लाई करता है इनसे, ठीक है। तो इस तरह से ये स्टॉर्म से जो है वो बचा जा सकता है, ठीक है। तो ये एट अ टाइम जो है ये रिसीव नहीं होंगे अगर इसमें रैंडमली जो है डिले ऐड कर दिया जाए, ठीक है, रिप्लाई में। ठीक हो गया यहाँ तक, किसी को कन्फ्यूजन? तो ये DSR जो है वो हमारा कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। इसमें किसी को कोई कन्फ्यूजन है तो आप लोग क्वेश्चन कर सकते हैं, नेक्स्ट, नहीं तो हम नए टॉपिक पे चलते हैं। ठीक है, किसी का कोई क्वेश्चन नहीं है? आज जो हम देखने जा रहे हैं वो दूसरा इसका प्रोटोकॉल है, ठीक है, रीएक्टिव प्रोटोकॉल, और ठीक है, प्रोएक्टिव है, प्रोएक्टिव प्रोटोकॉल देखने जा रहे हैं, वो है डेस्टिनेशन सीक्वेंस डिस्टेंस वेक्टर, ठीक है। इसमें ये चीज़ यूज़ हो रही है, इसके थ्रू जो है इस प्रोटोकॉल को फॉलो किया जा रहा है। अब इसमें क्या होता है, इसमें देखते हैं, इसमें हमारा ये प्रोएक्टिव है, और इसमें टेबल ड्रिवन है, मतलब इसमें जो है वो टेबल बनता है, उसमें जो सारा काम हो रहा था वो कैशे में हो रहा था, और वो ऑन डिमांड प्रोटोकॉल था। इसमें ऐसा नहीं है, इसमें क्या होता है, टेबल ड्रिवन है, और कुछ टाइम के बाद ना इसमें टाइम सेट कर दिया जाता है, कुछ टाइम के बाद ऑटोमेटिकली जो है ना नेबर्स को अपडेट भेज दी जाती है, ठीक है। उसमें क्या होता था, जब आपको ज़रूरत होती थी कम्युनिकेशन की, तभी आप जो है वो रूट डिस्कवरी करते थे। इसमें क्या होता है, इसमें नोड क्या करते हैं, नोड अपने पास टेबल क्रिएट रखते हैं, ठीक है। कोई भी अपडेट आती है तो वो जो है वो नेबर्स को शेयर कर दी जाती है, ठीक है। अगर कोई इमीडिएटली चेंज आ रहा हो
तो फिर भी जो है वो नेबर्स को बता दिया जाता है। इसमें एक टर्म यूज होती है एडवर्टाइजमेंट। एडवर्टाइजमेंट का ये मतलब होता है रिक्वेस्ट होती है, ठीक है। जहाँ जैसे वहाँ पे रिक्वेस्ट क्यू था ना, यहाँ पे जो वर्ड यूज होगा वो एडवर्टाइजमेंट का होगा। ठीक हो गया। अच्छा, इसमें अगर टोपोलॉजिकल चेंज आता है या फिर कॉस्ट जो है वो ज़्यादा हो जाती है, तो उस सिनेरियो में ये क्या करता है, ये अपने नेबर्स को इसको आगाह करना पड़ता है। ये किस तरह से वर्किंग करता है, इसमें एक दो पहले हम चीज़ें देख लेते हैं जिनका हमें पता होना ज़रूरी है। यहाँ पे देखें आप कि इसमें जो यूज हो रहा है वो हो रहा है डिस्टेंस वेक्टर। ठीक है, डिस्टेंस वेक्टर क्या चीज़ है, ये वही है जो हमने लीस्ट कॉस्ट ट्री में देखा था, डिस्टेंस वेक्टर। ठीक है, कि टेबल क्रिएट होना था, सबसे कम जो है वो कॉस्ट वो देखी जाती थी। ठीक है, उसी को ही मतलब उसी प्रोटोकॉल को जो है वो मॉडिफाई किया गया है। ठीक है, इसमें जो है अगर टोपोलॉजिकल चेंजेस ज़्यादा आ रहे हैं ना, तो ये जो है ये प्रोटोकॉल तब इम्प्लीमेंट करना जो है ये बेहतर है। ठीक है, इसका रिएक्शन जो होता है मतलब ये फास्ट होता है। अच्छा, इसमें दो प्रॉब्लम्स आती हैं, इनको हम एंड पे डिस्कस करेंगे। ठीक है, एक प्रॉब्लम है फिर इसका ये सोल्यूशन है। ठीक है, इसको हमने एंड पे देखना है, लास्ट स्लाइड में ये चीज़ें ऐड हैं। ठीक है, उससे पहले इसको समझते हैं ये वर्किंग किस तरह से करता है। इसमें सबसे पहले हर नोड के पास जो होता है वो डेस्टिनेशन का पहला जो कॉलम होगा वो डेस्टिनेशन का होगा। ठीक है, डेस्टिनेशन होती है कि जो पैकेट भेजना है या जो रूट है। ठीक है, उस रूट की मतलब मैंने बी से ए पे जाना है या बी से ए पे आना है, ए से मैं सी पे जाना चाहता हूँ। ठीक है, वो डेस्टिनेशन जो है बतानी होती है। पहले जो कॉलम में है वो डेस्टिनेशन एड्रेस होता है, फिर नेक्स्ट में क्या होता है, ये जो नेक्स्ट है ये एक्चुअली होता है नेक्स्ट होप का बताना होता है कि अगर मैं मेरी डेस्टिनेशन है सी, तो सी पे जाने के लिए मुझे जो नेक्स्ट वाला होप मिल रहा है वो कौन सा मिल रहा है। ठीक है, फॉर एग्जांपल वो ए भी मिल सकता है, वो बी भी मिल सकता है, हो सकता है वो हो ही सी, तो वो सी भी कंसीडर होगा। ठीक है, थर्ड जो है होता है वो होता है मैट्रिक। मैट्रिक मैंने पहले भी हम बात कर चुके हैं कि कॉस्ट होती है। ठीक है, किसी चीज़ की कॉस्ट है, मतलब कितने होप हैं, नंबर ऑफ होप्स कितने हैं, दो आ रहे हैं तो कॉस्ट टू हो जाएगी, तीन है तो तीन आ जाएंगे। ठीक है, फिर लास्ट में होता है एक सीक्वेंस नंबर होता है। ठीक है, इसमें जो मेन काम होता है वो सीक्वेंस नंबर का होता है। अब सीक्वेंस नंबर जो है ना, यहाँ पे फॉर एग्जांपल अज्यूम किए हुए हैं। अब इसका तरीका क्या क्या होता है अज्यूम करने का, जब भी कोई पॉजिटिव चेंज आता है, पॉजिटिव चेंज का ये मतलब होता है कि जो नेबर जो नोड है ना, उसमें किसी भी तरीके का चेंज आता है, मतलब कॉस्ट कम हो जाती है, ऐसी टोपोलॉजी चेंज होती है कि फॉर एग्जांपल किसी नोड की जो है, किसी का क्वेश्चन है कोई? जी, किसी का कोई क्वेश्चन है? नहीं है तो अपना माइक जो है वो बंद कर दें। ठीक है, अगर सीक्वेंस नंबर क्या होता है हमारे पास, अगर कोई पॉजिटिव चेंज आ रहा होता है तो सीक्वेंस नंबर में इवन चेंज आता है। इवन चेंज का क्या मतलब है, जैसे यहाँ पे जो है 55 है। ठीक है, कोई भी अगर चेंज आना है, मतलब अपडेट करनी है, अपने नेबर्स को बताना है, तो वो सीक्वेंस नंबर जो यूज करना है वो इवन करना है। ठीक है, इवन का मतलब है यहाँ पे 50 है तो हम करते हैं 52। ठीक है, इसी तरह कोई और चेंज आता है, नेबर्स को बताना है, हर दफ़ा जो है वो सीक्वेंस नंबर चेंज होता जाएगा। ठीक है, जब भी कोई नेबर को आगाह करेगा तो वो अपना सीक्वेंस नंबर में दो जो है वो ऐड करता जाएगा, टू था अब 4 हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह अपने सीक्वेंस नंबर में कोई भी एडवर्टाइजमेंट भेजेगा, अगर पॉजिटिव एडवर्टाइजमेंट है, ठीक है, तो सीक्वेंस नंबर में चेंज आता जाएगा। ठीक है, और अच्छा, और अगर पॉजिटिव में बात करूँ, अगर नेगेटिव चेंज है, नेगेटिव चेंज क्या होता है, नेगेटिव चेंज ये होता है कि फॉर एग्जांपल पहले एक नोड अटैच था, नेबर था किसी का। ठीक है, वो जो है वो ब्रोकन हो जाता है, तो अब क्या होगा, अब नेगेटिव चेंज आएगा। नेगेटिव चेंज का क्या मतलब है, अगर उसने बताना होगी ना, एक्नॉलेजमेंट करनी है, मतलब दूसरों को बताना है कि ये जो है डी का लिंक जो है ये ब्रोकन हो चुका है, तो वो क्या करेगा, वो नेगेटिव सीक्वेंस नंबर करेगा। नेगेटिव का ये मतलब है ऑड वाला। अब यहाँ पे 52 था फॉर एग्जांपल, इसने बताना है, अपने नेबर को बताना है कि जो है लिंक जो है वो जो ब्रोकन हो चुका है, तो आप क्या करो, आप उनको भी बता दो, मतलब साथ वाले जो है नेबर्स को भी बता दो। तो ये किस तरह करता है, इसको जो सीक्वेंस नंबर है ना ये ऑड बढ़ाता है, इवन नहीं बढ़ाता। इवन होता है पॉजिटिव के लिए, कोई पॉजिटिव चेंज आ रहा है, कॉस्ट कम हो रही है या ज्यादा भी हो रही है, ठीक है, उससे नहीं फर्क पड़ता। हाँ, अगर ये है कि कोई लिंक ब्रोकन हो गया है, तो उस सूरत में क्या करता है, ये ऑड जो है वो भेजेगा, ऑड सीक्वेंस नंबर जनरेट करेगा।
ठीक है, ऑड सीक्वेंस नंबर आ जाएगा। और क्या करेगा, मैट्रिक्स की जो कॉस्ट हो जाएगी वो अगर ऑड, जैसे ही ऑड नंबर ऐड कर दिया इसने सीक्वेंस में, तो क्या हो जाएगा, मैट्रिक की कॉस्ट क्या बन जाती है, इन्फिनिटी असाइन हो जाती है। ठीक है, ये किस तरह से होता है ये मजीद आपको क्लियर हो जाएगा, एग्जाम्पल हम देखते हैं। ठीक है, इसमें जो होती है एडवर्टाइजमेंट भेजी जाती है, जैसे वहाँ पे डीएसआर में क्या करते थे हम, रिक्वेस्ट भेजते थे, यहाँ पे क्या किया जाता है, एडवर्टाइजमेंट भेजी जाती है। एडवर्टाइजमेंट में क्या होता है, डेस्टिनेशन का एड्रेस होता है, मतलब अपना टेबल शेयर करना होता है दूसरे के साथ। अब टेबल में डेस्टिनेशन एड्रेस होता है, नंबर ऑफ होप होते हैं, ठीक है, नेक्स्ट जो होप है वो होता है, और सीक्वेंस नंबर होता है। ठीक है, ये चीज़ें जो हैं वो दूसरे के साथ जो है वो शेयर की जाती हैं। ठीक है, फिर ये वही बात लिखी हुई है कि एडवर्टाइजमेंट तो अगर पॉजिटिव चेंज आ रहा है, ठीक है, तो क्या किया जाता है, इवन नंबर ऐड किया जाता है, उसमें इवन जो है वो चेंज आएगा। अगर रीचेबल ही नहीं है, कोई नोड रीचेबल नहीं है, लिंक ब्रोकन हो गया है, टाइम आउट हो गया है, ठीक है, तो क्या उस सूरत में क्या होता है, वन ऐड कर दिया जाता है, और सीक्वेंस नंबर मतलब भेजा जाता है एडवर्टाइजमेंट। और जो है सेट मैट्रिक क्या कर दिया जाता है, इन्फिनिटी सेट कर दिया जाता है। ठीक है, इस तरह से इसकी जो है एडवर्टाइजमेंट होती है। फिर उसमें जो है अपडेशन जो भेजी जाती है, अपडेशन दो तरह से भेजी जाती है। एक तो अपडेट कर दिया जाता है फ़ौरन ही कोई चेंज आ रहा हो, ठीक है, तो फ़ौरन अपडेट जो है दूसरे नेबर्स को बता दी जाती है। अगर किसी तरीके का कोई अपडेशन नहीं आ रही, तो फिर क्या होता है, कुछ टाइम के बाद ना ऑटोमेटिकली जो है वो नेबर्स के साथ जो है इंफॉर्मेशन जो है वो शेयर कर दी जाती है। ठीक है, अच्छा, इसमें एक दो चीज़ें और भी बताई गई हैं कि अगर सीक्वेंस नंबर जो है वो सेम आ जाए, सीक्वेंस नंबर पहली एडवर्टाइजमेंट का सीक्वेंस नंबर भी वही था, अब जो नेक्स्ट वाली आई है वो भी सेम हो गया है। ठीक है, घूम फिर के वो एक ही मतलब जनरेट हुई हुई है, घूम फिर के फिर किसी नोड के पास आ गई है, तो वो क्या चेक करता है, एक तो सीक्वेंस नंबर देखेगा, सीक्वेंस नंबर अगर तो ग्रेटर होगा तो इसका मतलब है कि लेटेस्ट वाली ये जो है अपडेशन आई है। अगर सेम है तो सेम की केस में क्या करेगा, मैट्रिक की कॉस्ट देखेगा कि अगर कम कॉस्ट वाला कोई उसे मिल रहा है, ठीक है, लेकिन सीक्वेंस नंबर जो है वो सेम है और मैट्रिक की जो कॉस्ट है वो कम है, तो वो क्या करता है, वही वाले जो नई आने वाली है मैट्रिक जिसकी कॉस्ट कम है मैट्रिक की, उसको जो है अपडेट कर देता है अपने टेबल में। ठीक है, ये टेबल किस तरह बनता है इसको आप देखते हैं हम। किसी का कोई क्वेश्चन हो तो पूछ सकता है, ठीक है, नहीं तो फिर मैं आगे चलता जाऊंगा। अब हमारे पास जो है तीन नोड आ गए हैं, एक है ए, एक है बी और एक है सी। ठीक है, अब क्या टेबल कैसे क्रिएट करना है, टेबल आपने देखना है। ए का पहले जो है टेबल क्रिएट करना है, ए का टेबल क्रिएट करना है, तो क्या करना चाहते हैं, अगर मैंने ए से ए पे ही कम्युनिकेशन करनी है, ठीक है, तो मेरी डेस्टिनेशन क्या है, ए ही होगी। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ए आ जाएगा। और अगर इसका नेक्स्ट होप क्या होगा, अगर मैंने यहीं पे ही रहना है तो मेरा नेक्स्ट होप भी तो ए ही होगा। ठीक है, और ए ही है और तो कोई है ही नहीं है, क्योंकि मैं कम्युनिकेशन ही जस्ट मेरा जो एरिया है वो यही है, तो मेरा नेक्स्ट होप भी क्या होगा, ए ही होगा। मेरी कॉस्ट क्या आ रही है, यहाँ पे मतलब होप है ही नहीं है, कोई फासला ही नहीं तय हो रहा, कोई कॉस्ट ही नहीं आ रही, तो क्या आ जाएगी, मैट्रिक्स की वैल्यू 0 आ जाएगी। ठीक है, इस तरह से। अच्छा, ये जो सीक्वेंस नंबर है ना, ये खुद से ज्यूम किया हुआ है, ये कुछ भी हो सकता है, लेकिन क्या होगा, ये इवन में ही होगा। ठीक है, यहाँ पे ये कोई मतलब किसी क्राइटेरिया के तहत जो है इसने हम 20 भी कर सकते हैं, 24 भी कर सकते हैं, 10 भी कर सकते हैं, ये कुछ भी है जो ज्यूम करना है, लेकिन इवन में करना है। ठीक है, ये इवन में नंबर होना चाहिए। ये जब भी कोई स्टार्टिंग होता है, मतलब टेबल क्रिएट होता है, ये खुद से ज्यूम जो है कर लिया जाता है, लेकिन इवन में करना है। ठीक है, ये नंबर की वैल्यू कुछ भी हो सकती है। अच्छा, फिर उसके बाद अब ए ने कम्युनिकेशन करनी है बी के साथ, तो क्या करेगा, डेस्टिनेशन अब क्या होगी, ए पैकेट सेंड करना चाहता है बी पे, ठीक है, बी के साथ कम्युनिकेशन करना है, तो डेस्टिनेशन इसकी क्या है, बी है। ठीक है, तो यहाँ पे बी आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट होप क्या है, अब देखो नेक्स्ट होप ये बन रहा है ए से बी, ये नेक्स्ट होप यही है, बी ही है, तो यहाँ पे क्या लिखा आ जाएगा, बी आ जाएगा। ठीक है, अब कॉस्ट क्या आ रही है, ए से बी पे जाने की हमारे पास 1 आ रही है, तो यहाँ पे 1 लिख दिया। ठीक है, और जो सीक्वेंस नंबर मैंने बताया कि ये ज्यूम है, यहाँ पे भी देखें ज्यूम चेंज रखना है। ठीक है, कोई भी 100 है, इवन ही रहे बस। अब नेक्स्ट ए कम्युनिकेशन करना चाहता है सी के साथ, तो डेस्टिनेशन इसकी क्या आ गई, सी आ गई। ठीक है, और जो है अब नेक्स्ट होप क्या आ रहा है, नेक्स्ट होप बी ही आ रहा है। ठीक है, ये तो नहीं है कि डायरेक्ट कोई लिंक हो सी के साथ,
फिर हम कह सकते हैं कि सी के साथ जो है नेक्स्ट हॉप सी है, इसने क्या करना है, डी से ही होके जाना है, तो नेक्स्ट हॉप क्या आ रहा है, बी ही आ रहा है, तो क्या आ जाएगा, नेक्स्ट हॉप बी ही आ जाएगा, ठीक है। और कॉस्ट क्या आ रही है, पहले ए से बी पे जाएगा, फिर बी से सी पे जाएगा। कॉस्ट देखो, एक ये है 1 और एक ये 1 है, तो ऐड हो जाएंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। इसी तरह ये जो सीक्वेंस नंबर है ये भी अज्यूम किया गया है इवन, ठीक है। ये जो है हमने ए का टेबल जो है वो क्रिएट कर लिया। अब नेक्स्ट देखते हैं बी का टेबल किस तरह से क्रिएट हुआ है। बी है हमारे पास, ठीक है। बी ने कम्युनिकेशन करनी है ए के साथ, ठीक है। ये पहली रो जो है ए वालों के लिए, ये बी के लिए, ये सी के लिए, ठीक है। ये सीक्वेंस वाइज है। अब बी है, बी कम्युनिकेशन करना चाहता है ए के साथ, ठीक है। तो अब क्या होगा, डेस्टिनेशन क्या होगी, ए होगी, और नेक्स्ट होप भी क्या है, ए है, तो ए आ जाएगा। कॉस्ट क्या आ रही है, 1 आ रही है, ठीक है। और सीक्वेंस नंबर जो है वो ज्यूम किया हुआ है, ठीक है। ये सेम ही रखना है, मतलब फर्स्ट टाइम जो है वो ये सेम ही होंगे, जैसे यहाँ पे 550 था, यहाँ पे भी 550 ही है, ठीक है। ये सेम ही रहेगा। अब क्या है, नेक्स्ट जो है वो बी है, बी से बी में कम्युनिकेशन करनी है, तो डेस्टिनेशन बी है, और जो है नेक्स्ट होप क्या है वो भी बी है, और कॉस्ट क्या आ रही है, 0 आ रही है, ठीक है। और सीक्वेंस नंबर जो है वो ज्यूम किया हुआ है। नेक्स्ट इसी तरह सी है, बी से सी पे कम्युनिकेशन कर रही है, तो क्या हमारे पास आ रहा है, डेस्टिनेशन सी होगी, और जो है हमारा नेक्स्ट होप क्या है, वो सी ही आ रहा है, तो कॉस्ट क्या आ गई, 1, ठीक है। 1 नहीं है, एक ही होप है, तो ये आ गया, ठीक है। इसी तरह अगर हम सी का टेबल देखते हैं, सी में भी यही होगा। सी से हम ए पे कम्युनिकेशन करना चाहते हैं, तो डेस्टिनेशन हमारी ए आ गई है, और जो है बी हमारा नेक्स्ट होप है, ठीक है। यहाँ से यहाँ पे आएंगे, फिर यहाँ से हम ए पे जाएंगे, ठीक है। तो कॉस्ट क्या आ रही है, 2 आ रही है, 1 और 2 ये दोनों ऐड होंगे तो 2 आ जाएगी। इसी तरह सी से बी पे जाना है, तो कॉस्ट क्या आ रही है, 1 आ रही है, ठीक है। और इसी तरह सी से सी पे ही रहना है, तो क्या आती है, 0 कॉस्ट आ जाती है, ठीक है। इस तरह से ये जो है ये टेबल क्रिएट होता है DSDB में। आपको इस तरह से ये दे दिया जाएगा, ठीक है। हाँ, कोई भी इस तरह का सिनेरियो, तो आपने जो है वो टेबल क्रिएट कर लेना है DSDB में, ठीक है। किसी का कोई क्वेश्चन है, ठीक है, कोई क्वेश्चन नहीं है, आगे चलते हैं। अब बात आ गई एडवर्टाइजमेंट की। एडवर्टाइजमेंट कब भेजी जाएगी। अब फॉर एग्जांपल हमारा पास ना कोई भी चेंज आया है किसी भी तरीके का, जो हमारा ये टेबल था ना, ये हमने टेबल क्रिएट किए थे, मतलब ये जो है यही डिज़ाइन को हम जो है वो फॉलो कर रहे हैं। ये इस तरह से टेबल हमने क्रिएट किए थे। अब क्या हुआ है, अब बी ने नोट किया है कि कोई चेंज आया है, ठीक है, किसी भी तरीके का चेंज आया होगा। फॉर एग्जांपल ये अज्यूम कर रहे हैं हम कि किसी भी तरीके का चेंज आया है, ठीक है। तो अब इसने जो है ये जो चेंज आया है ना, इसने अपने नेबर्स को शेयर करना है, इसको भी शेयर करना है, इसको भी बताना है कि क्या चेंज आया है, इसको भी बताना है। तो ये क्या करता है, ये एडवर्टाइजमेंट भेजता है। अब एडवर्टाइजमेंट में क्या भेजेगा, एडवर्टाइजमेंट में ये अपना टेबल जो है, कंप्लीट टेबल जो है, ये दूसरों के साथ शेयर करता है। अब शेयर के साथ सिर्फ एक चीज़ जो है वो ऐड करता है सारी, एक तो वैल्यू, अगर मैट्रिक की मे बी यहाँ पे कॉस्ट चेंज हो रही हो, ठीक है, हो सकता है, तो ये शेयर कर देगा, या किसी भी तरीके का कोई और चेंज आ रहा हो, कोई नोड ऐड हो रहा हो, ठीक है। तो एडवर्टाइजमेंट में क्या होगा, ये कंप्लीट टेबल जो है दूसरे के साथ शेयर करेगा, और ये इसके साथ भी अपने नेबर्स के साथ शेयर करेगा। जस्ट चेंज क्या करेगा, अब देखिए पिछले टेबल में जो बी की वैल्यू था, बी का सीक्वेंस नंबर था, वो 100 था, ठीक है। मैंने कहा कोई भी अगर एडवर्टाइजमेंट भेजी जाती है, पॉजिटिव एडवर्टाइजमेट होती है, ठीक है, यहाँ पे पॉजिटिव हम ले रहे हैं एडवर्टाइजमेंट, तो नंबर में इवन ऐड कर देना है। तो मतलब 100 था, तो 102 जो होगा नेक्स्ट जब भी वो भेजेगा एडवर्टाइजमेंट, तो उसकी वैल्यू ये हो जाएगी, ठीक है। अब यहाँ पे देखें एडवर्टाइजमेंट की वैल्यू जो है नई जो है वो चेंज हो गई है। तो अब क्या करेंगे, जैसे ही ये देखेंगे एडवर्टाइजमेंट आई हुई है, ये चेक करेंगे बी की तरफ से एडवर्टाइजमेंट आई है, तो वो देखेंगे कि ये नंबर देखेंगे, सीक्वेंस नंबर। अच्छा, वो देख रहे हैं सीक्वेंस नंबर क्या है, सीक्वेंस नंबर वो चेक करेंगे। इनके पास जो पहले स्टोर था वो 100 था, लेकिन अब जो लेटेस्ट आया है वो 102 आया है। तो इसका ये मतलब है, ये समझेंगे कि ये लेटेस्ट अपडेट भेज रहा है बी, तो इसको ये स्टोर कर लेंगे, और जो है इसका सीक्वेंस नंबर है वो चेंज कर देंगे, ठीक है। यहाँ पे जैसे चेंज हो गया 102, ठीक है। इसी तरह सी भी यही काम करेगा, देखेगा कि अच्छा नई एडवर्टाइजमेंट आई है, तो अपनी वैल्यू जितनी भी है इसके मुताबिक है चेंज कर लेगा, और क्या कर देगा, इसका जो सीक्वेंस नंबर है वो इंक्रीज कर देगा, ठीक है, चेंज हो जाएगा। ये इस तरह से जो है एडवर्टाइजमेंट भेजी जाती है।
मतलब सीक्वेंस नंबर जो है वो इवन में चेंज आता है, 100 था तो 102, अब नेक्स्ट फिर बी भेज देता है। तो अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, 4 एडवर्टाइजमेंट जो है वो 4 हो जाएगी, ठीक है। और तो ये अपने पास जो है ये 4 ऐड कर लेंगे, ये भी 4 हो जाएगा, ये भी 4 और ये भी 4, ठीक है। इसी तरह फॉर एग्जांपल ए भेज देता है, ठीक है, ए ने अब बी को रिक्वेस्ट भेजी है, तो अब ये भी सीक्वेंस नंबर जो है वो चेंज करेगा, ये 2 हो जाएगा, ठीक है, यहाँ पे भी 2 आ जाएगा। अब इसका डायरेक्ट इसके साथ लिंक नहीं है सी के साथ, अब बी की तरफ से जो है वो रिक्वेस्ट आएगी कि जो सीक्वेंस नंबर है ना वो चेंज हो चुका है ए का, तो ये अब सीक्वेंस नंबर ए का भी बताएगा और अपनी जो वैल्यू है उसको भी चेंज करके बताएगा कि अब मेरी जो है मैंने क्योंकि लेटेस्ट भेज दी है, तो इधर भी ब्रॉडकास्ट कर देगा, इधर भी ब्रॉडकास्ट कर देगा, ठीक है। तो नई वैल्यू जो है तो सब में अपडेट हो जाएगी, ठीक है। इस तरह से जो है ये जो है एडवर्टाइजमेंट के साथ जो है टेबल्स को अपडेट करता रहता है, ठीक है। अपडेशन कब होती है, जब कोई टोपोलॉजिकल चेंज आ जाता है, ठीक है, टोपोलॉजी चेंज होती है, डिज़ाइन जो है नोड ए की बजाय सी आ जाता है, सी की बजाय डी आ जाता है, ठीक है। एक तो ये होता है, और एक कोई इंक्रीमेंटल चेंज ये होता है कि फॉर एग्जांपल किसी भी तरीके की कॉस्ट बढ़ गई है, कम हो गई है, ठीक है, या लिंक ब्रोकन हो गया तो उसके लिए इन्फिनिटी कॉस्ट वगैरह, ठीक है, इनकी भी अपडेशन जो है वो भेजी जाती है, ठीक है। अब एक और एग्जांपल आ गई है, इसमें क्या हो रहा है, अगर कोई नया नोड ऐड हो जाए, ठीक है, नया नोड ऐड हो जाए तो फिर क्या करना होता है। अब नया नोड है, तो नया नोड जो भी है उसने देखना है मेरा जो नेबर कौन सा है, ठीक है, उसने नेबर को एडवर्टाइजमेंट भेज देनी है। एडवर्टाइजमेंट में क्या होगा, अपना जो है वो बताएगा डेस्टिनेशन जो है, ठीक है, और जो कॉस्ट आ रही है, और इसके अलावा जो है उसका सीक्वेंस नंबर है, ठीक है, ये एडवर्टाइजमेंट। अब देखिए यहाँ पे इसका टेबल नहीं है क्योंकि इसको बाकी की इन्फॉर्मेशन नहीं पता, इसने क्या किया, इसके साथ जो भी नेबर है उसको एडवर्टाइजमेंट भेज दी है। अब जैसे ही सी को ये एडवर्टाइजमेंट मिलती है तो इसने क्या कर लिया, इसने ये देखें ये डी जो है इसको ऐड कर लिया है, एडवर्टाइजमेंट मिलते साथ ही इसने अपने पास जो है ये ऐड कर दी वैल्यू इस नोड की। अब इनके पास नहीं है क्योंकि इनको कोई एडवर्टाइजमेंट नहीं आई। अब क्या हुआ, अब चेंज आया, इसका कौन सा चेंज आया, अब सी ने जो है वो चेंज मतलब कर लिया है डी, जो नया नोड आया था। तो अब ये क्या करेगा, इमीडिएटली जो है वो इसको भी भेजेगा, अपने सारे नेबर्स को ब्रॉडकास्ट कर देगा, एक बी है और एक डी है। अब क्या होगा, जैसे ही मतलब इसने सारा टेबल जो है इसके साथ शेयर किया, तो अब इसके पास भी टेबल्स की सारी वैल्यू आ जाएंगी, ठीक है, इसके पास भी टेबल जो है वो क्रिएट हो जाएगा, इस तरह से उसको पता चल जाएगा, अच्छा मैंने यहाँ से यहाँ तक कैसे पहुँच रहे हैं, यहाँ से यहाँ तक कैसे पहुँच रहे हैं। और ये जो है ये यहाँ पे डी को जो है वो ऐड कर लेंगे, ठीक है, डी की वैल्यू जो भी आ रही है इस तरह से, ठीक है, ये नेक्स्ट में बताया होगा, ठीक है। ये एडवर्टाइजमेंट भेज दी, यहाँ पे देखें इसने भी ऐड कर ली है, जो है इस तरह से ये टेबल भी यहाँ पे भी क्रिएट होगा। अब फिर उसके बाद बी जो है ये रिक्वेस्ट भेजेगा नेबर्स को, मतलब इसके साथ जो है शेयरिंग करेगा, तो यहाँ पे भी जो है वो अपडेशन हो जाएगी, नया नोड जो है वो ऐड हो जाएगा, ठीक है। इस तरह से ये न्यू नोड जो है वो ऐड कर लेता है, ठीक है। अच्छा, इसमें एक और मैं आपको प्रॉब्लम बता दूं, वो यहाँ पे डिस्कस नहीं की हुई, स्लाइड में नहीं है, मैं उसको आपको समझाता हूँ कि उस केस में क्या होगा। स्टार्टिंग में चलते हैं कि अगर लिंक ब्रोकन हो जाता है, ठीक है, तो अगर हम हमारे पास नेगेटिव आती है वैल्यूज, तो फिर उसको कैसे जो है वो रिजॉल्व करना है, तो रिमूव कर देता हूँ, दोबारा से हम इसको देखें। ठीक है, ये हमारे पास सिनेरियो है। अब क्या होता है, अब फॉर एग्जांपल एक लिंक है, ये जो लिंक है ये ब्रोकन हो गया है, ठीक है, किसी वजह से। जहाँ पे एक लिंक था जो बी था वो सी के साथ कनेक्ट था, ठीक है। अब क्या किया, जैसे ही बी ने जो है कोई डाटा भेजने की कोशिश की है या कोई एडवर्टाइजमेंट भेजने की कोशिश की है, तो इसने डिटेक्ट किया है कि सी के साथ जो है वो मेरी कम्युनिकेशन जो है वो पॉसिबल नहीं है। तो अब क्या होगा, अब जैसे ही बी जो है डिटेक्ट करेगा कि यहाँ से कोई रिस्पॉन्स नहीं आ रहा, तो ये क्या करेगा, ये जो सी के साथ कम्युनिकेशन हो रही है ना, तो ये एक नेगेटिव जो है एडवर्टाइजमेंट जो है वो भेजेगा अपने जितने भी नेबर्स होंगे। अब इसका नेबर फिलहाल यही है,
तो इसको एडवर्टाइजमेंट सेंड करेगा। अब उस एडवर्टाइजमेंट में क्या सेंड करेगा, एक तो अपना सीक्वेंस नंबर सेंड करता है, ठीक है। सीक्वेंस नंबर जो है वो नेगेटिव में सेंड करेगा, ठीक है। 5, 8 और क्या होगा 9, ठीक है, 9 सेंड करेगा। 88 था तो अब इसने क्या कर दिया, 89 जो है वो सेंड कर दी, ठीक है। अच्छा, साथ में मैंने कहा कि कॉस्ट भी जो है वो भी इन्फिनिटी कर देगा। अब यहाँ पे 1 थी, क्योंकि अब लिंक ही नहीं है तो इसको क्या कर देगा, ये भी जो है ये इन्फिनिटी हो जाएगी। तो अब ये जो नई एडवर्टाइजमेंट भेजेगा ना वो ये इस तरह से भेजेगा, ठीक है। मतलब डेस्टिनेशन बताएगा कि ए तक उसने जाना है, ठीक है। वो सारा टेबल जो है वो शेयर करेगा, बस चेंज क्या करेगा, एक इन्फिनिटी सी पे जाने के लिए, और जो है वो सीक्वेंस नंबर जो है वो उसको नेगेटिव में कर देगा, ठीक है। नेगेटिव वैल्यू ऐड कर देगा सीक्वेंस नंबर में। तो अब ये क्या करेगा, ये भी जैसे ही देखेगा तो ये भी सी के साथ जो है वो ये काम कर देगा, और मतलब 86 है तो इसको चेंज करके 87 कर देगा, ठीक है। मतलब नेगेटिव जो भी वैल्यू होगी नेगेटिव ऐड कर देगा। नेगेटिव किस लिए करते हैं, ऑड, जब हम ऑड नंबर ऐड करते हैं तो उसका मतलब होता है कि नेगेटिव है, कोई लिंक जो है वो ब्रोकन हो गया। तो ये इसको भी आपने देखना है, ठीक है। ये भी जो है ये इसी का ही पार्ट है। अगर पॉजिटिव होती है, कोई भी पॉजिटिव चेंज आता है तो इवन चेंज आता है, ठीक है, इवन वैल्यू मतलब ऐड करते हैं। और अगर नेगेटिव आता है तो ऑड वैल्यू करते हैं, और जो है मैट्रिक की कॉस्ट है वो इन्फिनिटी हो जाता है, ठीक है। अब दो प्रॉब्लम्स हैं इसमें। एक पहले हम एक प्रॉब्लम देखते हैं, ठीक है, फ्लैक्चुएशन की प्रॉब्लम। फ्लैक्चुएशन क्या चीज़ होती है, फ्लैक्चुएशन को देखते हैं कि क्या मसला है इसमें। अब इस नेटवर्क में क्या मसला होगा, इसको ज़रा गौर से समझना, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पेपर में भी पूछा जाता है, इसको ज़रा ध्यान से देखना। अब क्या है हमारे पास, सिनेरियो कुछ ऐसा है, डी है, ठीक है। डी जो है वो एक एडवर्टाइजमेंट, उसमें किसी भी तरीके का चेंज आया, ठीक है। डी की जो करंट वैल्यू चल रही है ना, जो ए के पास स्टोर है, ये जो ए आपको नजर आ रहा है इसमें ना टेबल में ये स्टोर है वैल्यू, ठीक है। डी जो सीक्वेंस नंबर है वो 100 है, ठीक है। क्यू से मतलब ये जो थी अपडेशन आई हुई थी, मतलब क्यू वाली वैल्यू जो थी इसने स्टोर की हुई थी, और जो उसकी डेस्टिनेशन थी वो डी थी, ठीक है। अब डी की तरफ से जो है वो एक एडवर्टाइजमेंट पहले से ए में स्टोर थी। अब क्या होता है, अब जो है डी देखता है कि कोई और चेंज आया है, ठीक है, पॉजिटिव चेंज आया है। तो डी ने क्या कर दिया, रिक्वेस्ट जो है वो ब्रॉडकास्ट कर दी। अब एक रिक्वेस्ट तो इधर से जनरेट होगी, एक रिक्वेस्ट जो है इधर से भी जाएगी, ठीक है, क्योंकि इसने तो अपने नेबर्स को करना है। इसके दो नेबर्स हैं, एक ये वाले नेबर्स हैं और एक ये वाले नेबर्स हैं, ठीक है। तो अब जैसे ही मैंने कहा था कि पॉजिटिव एडवर्टाइजमेंट भेजनी है तो सीक्वेंस नंबर जो है वो ऐड हो जाएगा, मतलब इवन होगा। पहले 100 था, अब जो है वो चेंज होके क्या हो गया, 102 हो गया। तो 102 जो है वो ऐड हो गया इसमें, ठीक है। अब यहाँ से भी एक रिक्वेस्ट चली गई है और एक यहाँ से भी रिक्वेस्ट चली गई है। अब फॉर एग्जांपल क्या होता है, पी के पास जो है वो पहले पहुंच जाती है, ठीक है, रिक्वेस्ट जो है। अब पी के पास जो पहले वैल्यू पड़ी हुई थी डी की, वो ये पड़ी हुई थी, ठीक है। इस तरह से 14 थी, और जो था डी का ये नई वैल्यू है, सॉरी, ठीक है, ये सीक्वेंस नंबर जो है ये नए वाले का है। तो डी के जो है पी के पास जो वैल्यू पहुंची है वो ये पहुंची है, ठीक है। ये सपोज किया हुआ है कि ये कॉस्ट कैसे आ गई है, ये यहाँ पे होप है, ठीक है। उन होप से होती हुई तो उसकी जो कॉस्ट बन जाती है वो तकरीबन 14 बन जाती है, ठीक है। तो पी के पास जो है ये 14 स्टोर है, 14 है, मतलब मैट्रिक्स की जो वैल्यू है, और जो सीक्वेंस नंबर है 102 है। 102 से ये हमें पता चलता है कि अच्छा ये लेटेस्ट वाली जो है वो भेजी हुई है, तो ये स्टोर है। अब क्या करता है, जो पी है वो शेयर कर देता है ए के साथ, ठीक है, क्योंकि इसमें चेंज आया था, नया सीक्वेंस नंबर था, तो इसने क्या कर दी, इसके साथ शेयर कर दी। अब जैसे इसने शेयर की, क्योंकि ये भी एक होप है, तो होप एक ऐड होने से तो वो वैल्यू जो होगी वो 15 होगी, ठीक है। तो ए ने, अब पहले ये थी ए के पास, ठीक है, अब ए ने जो है वो नए सीक्वेंस नंबर के साथ जो है वो वैल्यू को स्टोर कर लिया, ठीक है। इसने अब स्टोर कर लिया, अपने जितने और ए के साथ हम साए थे उन सबको भी अपडेट कर दिया कि अब जो है ये वैल्यू हो चुकी है, ये नई वैल्यू ये आ चुकी है, ये नई अपडेशन जो है डी ने मुझे भेजी है, आप सब जो है वो अपडेट कर लें, ठीक हो गया। अच्छा, अब इसने तो काम खत्म किया ही था कि कुछ देर बाद क्या होता है, ये रिक्वेस्ट भी पहुंच जाती है क्यू के पास। ये क्यू के पास आती है तो क्योंकि जनरेट तो डी ने की हुई थी, ठीक है। तो अब क्यू के पास आ गई, तो क्यू के पास मतलब जो है यहाँ पे होप कम थे,
तो यहाँ पे जो क्यू ने स्टोर की वो इस तरह से की D13, और जो है सीक्वेंस नंबर जो है वो तो सेम ही है, क्योंकि ए वही रिक्वेस्ट है जो आ चुकी है। अब क्यू के पास है, क्यू ने भी क्या करना है, क्योंकि चेंज तो है, क्यू ने भी शेयर कर देनी है ए के साथ, अपने नेबर्स के साथ करनी है। तो अब ए जो है, ए अब कंफ्यूज हो गया कि अभी तो ये जो है 102 वाली जो है मैंने जो है अपडेट की थी, अब एक और जो है वो रिक्वेस्ट आ गई है। अब इसकी तो कॉस्ट भी कम है, वहाँ 15 थी, अब यहाँ पे 14 है। तो हमने रूल पढ़ा हुआ है कि सीक्वेंस नंबर अगर तो सेम हो जाए, सीक्वेंस नंबर सेम है लेकिन क्या है कॉस्ट जो है वो कम है 14, तो ये क्या करेगा फिर 14 को अपडेट कर देगा। ठीक है, अब क्या किया इसने 14 अपडेट टेबल में अपडेट कर दी, और जो है अपने नेबर्स उनको भी बता दिया। अब फॉर एग्जांपल एक और भी साइड से जो है वो मैसेज आ गया, अब उसकी कॉस्ट है वो 13 है। ठीक है, तो अब ए को फिर जो है अपडेट करनी पड़ेगी। तो ये क्या होगा, ये फ्लैक्चुएशन हो रही है हमारे जो नेटवर्क में, वो फ्लैक्चुएट हो रहा है कि फौरन हम अपडेट करते हैं, फिर उसके बाद एडवर्टाइजमेंट आ जाती है। अब एडवर्टाइजमेंट एक्चुअली आ एक ही रही है, वही सीक्वेंस नंबर के साथ आ रही है। ठीक है, बार बार वही सीक्वेंस नंबर आता जा रहा है, लेकिन कॉस्ट जो है वो कभी कम कम होती जा रही है, ज्यादा होती जा रही है। तो ये नेटवर्क जो है वो स्टेबल नहीं होगा। अब इसके साथ समझ लो हजारों जो है वो नोड अटैच हैं, या लाखों की तादाद में है। तो अब क्या होगा, जी कंफ्यूज हो जाता है, मतलब बार बार अपडेशन भेजी जाएगा भेजी जाएगा भेजी जाएगा। ठीक है, दोबारा दोबारा अपडेट करना पड़ेगा, जिससे जो है मसला क्रिएट होता है, फ्लक्चुएशन होती है, नेटवर्क जो है वो स्टेबल नहीं होता कि वो डाटा कब भेजेगा। रिक्वेस्टिंग भेजी जा रहा है, टेबल ही अपडेट की जा रहा है, ठीक है, डाटा भेज नहीं रहा, क्योंकि वो स्टेबल ही नहीं हो रहा। कभी यहाँ पे चेंज आ जाता है, कभी यहाँ पे चेंज आ जाता है, रिक्वेस्ट एक ही है। ठीक है, तो अब ऐसी ये क्या होता है इन एडवर्टाइजमेंट को, जैसे ये थी एडवर्टाइजमेंट, ठीक है, अब 15 वाली, मतलब ये अननेसेसरी थी, इसकी जरूरत ही नहीं थी। अपडेट तो क्या की है उसने, कम कॉस्ट वाली की है। तो ऐसी चीज, मतलब ये जो ऐसी फजूल रिक्वेस्ट आ रही हैं जो कि बाद में यूज भी नहीं हो रही। 15 थी, डिस्कार्ड होगी, उसके बाद क्या आ गई 14 आ गई, अब 14 है, 14 डिस्कार्ड हो जाएगी 13। तो इस तरह की एडवर्टाइजमेंट आना बार बार, ये कहते हैं ये नेटवर्क जो है हमारा जो नेटवर्क बना है वो फ्लैक्चुएट हो रहा है। ठीक है, फ्लैक्चुएशन हो रही है उसमें। अब इसको रिजॉल्व कैसे करना है, इस प्रॉब्लम को रिजॉल्व कैसे किया जाता है। अब इसको रिजॉल्व करने का जो मेथड है वो बड़ा आसान है, उसको कहते हैं डंपिंग फ्लैक्चुएशन। ठीक है, इसको रिजॉल्व करने के लिए जो सोल्यूशन इंट्रोड्यूस करवाया गया है वो है डंपिंग फ्लैक्चुएशन। डंपिंग फ्लैक्चुएशन में क्या होता है, मैंने कहा कि यहाँ से भी रिक्वेस्ट आई, ठीक है, और कुछ देर बाद यहाँ से भी रिक्वेस्ट आ गई। तो अब इसको दोबारा दोबारा जो है अपडेट करना पड़ता है टेबल को, और शेयर भी करना पड़ता है। अब क्या होगा, अब क्या किया जाता है डंपिंग में, ये किया जाता है कि हर नोड का ना एवरेज टाइम नोट कर लिया जाता है कि कितनी देर में जो है ये चेंजेस करता रहता है। ठीक है, फॉर एग्जांपल ए था, पहले इसको 1 मिनट में ये रिक्वेस्ट आई थी, 2 मिनट में ये आई थी, तो एवरेज उन्होंने निकाली कि यार अच्छा ठीक है, जो है 1.5 तक जो है ये स्टेबल हो जाता है। ठीक है, तो अब इसने क्या किया, नेटवर्क में हर नोड के साथ ना एक टाइमर सेट कर दिया। टाइमर क्या करेगा, वो एवरेज टाइम रिकॉर्ड करता है। एवरेज टाइम होता है कि इस नोड का एवरेज टाइम क्या है, इसको मतलब एडवर्टाइजमेंट कब तक आती रहती हैं। ठीक है, तो अब क्या करता है इसमें ये एक टेबल मेंटेन कर लिया जाता है, जिसे कहते हैं ये सेटलिंग टाइम है। सेटलिंग टाइम देखा जाता है कि फॉर एग्जांपल ये 2 मिनट तक जो है ना इसको रिक्वेस्टें आती जाती हैं। वो कहता है आप टेबल ना अपडेट करो, ए का टेबल नहीं अपडेट करना, आपने क्या करना है, वेट करना है। तो कब तक वेट करना है, 2 मिनट तक वेट करना है। जितनी भी रिक्वेस्ट एडवर्टाइजमेंट है वो आती जाए, वो क्या कर लेनी है, वो एक अलग से जो टाइम वाला टेबल है उसमें स्टोर कर देनी है। ठीक है, फॉर एग्जांपल पहले हमारे पास आई 15 वाली आ गई, ठीक है, फिर उसके बाद कॉस्ट आ गई 14 वाली आ गई, तो ये टेबल में स्टोर होती जाएंगी। फिर आ गई 13 वाली आ गई। अब देखिएगा जब एवरेज टाइम जो है ना वो खत्म हो गया है, तो अब इनमें से जो सबसे कम कॉस्ट होगी ना उसको अपडेट कर देगा। ये नहीं करेगा कि पहले 15 को कर दे, फिर 14 को कर दे, फिर 13 को कर दे, जैसे फ्लक्चुएशन में हो रहा था। नहीं, अब एडवर्टाइजमेंट इकट्ठी कर लेता है। ठीक है, उस टाइम तक वेट करता है कि कोई और रिक्वेस्ट ना आ जाए। फॉर एग्जांपल कुछ देर बाद जो है वो 12 आ जाती है। ठीक है, अब इन सब का ये वेटिंग टाइम में रखेगा। ठीक है, जब वेटिंग टाइम खत्म हो जाएगा, जो उसने सेट किया हुआ है कि 2 मिनट मैंने वेट करना है, जितनी एडवर्टाइजमेंट आनी है आ जाए,
ठीक है, उसके बाद जो है वो क्लोज हो जाएगा। जैसे आपका क्लोज होता है, ठीक है, उसका रिस्पॉन्स क्लोज हो जाता है कुछ टाइम के बाद, जितने आपने सेंड करने हैं सेंड कर लें, ठीक है, उसके बाद जो है वो क्लोज हो जाता है। फिर उसके बाद बता दिया जाता है कि जिसके हाईएस्ट मार्क्स हैं, ठीक है, वो उसको हम ऊपर प्रेफरेंस दे देते हैं, या जिसके लोएस्ट हैं उसको प्रेफरेंस। सेम यही काम यहाँ पे हो रहा है, ठीक है। 15 है, तो अब कम कॉस्ट वाला जो है वो इसने जो है वो ऐड कर लेना है। तो ए में जस्ट 12 ही अपडेट होगा। अब ये 15, 14, 13 ये वाली जो एडवर्टाइजमेंट है ना, ये अपडेट नहीं हुई बार बार। इससे जो है टाइम, प्रोसेसिंग टाइम जो है वो सब कुछ बच गया। सिर्फ जो है हमने एवरेज टाइम को रिकॉर्ड करना है हर नोड के, ठीक है। उसमें जो है वो टेबल क्रिएट हो जाएगा, टेबल वही वैल्यू गेट करेगा जो सबसे कम कॉस्ट की होगी, ठीक है। ये हमारे पास था डीएस डीवी। किसी का कोई क्वेश्चन है तो आप लोग पूछ सकते हैं। ये किसी का कोई क्वेश्चन नहीं है, ठीक है, इसका मतलब है आपको सब समझ आ रही है, ठीक है। अब नेक्स्ट फ्राइडे को मैंने अनाउंस कर दिया आपका क्विज होगा, टाइम भी बता दिया, और रेडी रहिएगा। उसमें ये मोबाइल एडहॉक नेटवर्क ये कंप्लीट है, आईओटी कंप्लीट है, और जो इससे पहले हमने फ्लो कंट्रोल और एरर कंट्रोल पढ़ा था, ठीक है। ये जो है चार चैप्टर है हमारे पास। इन चारों का जो होगा आपका क्विज होगा, एमसीक्यूज बेस्ड भी होगा और शॉर्ट क्वेश्चन भी होंगे, ठीक है। किसी को कोई क्वेश्चन है तो आप लोग पूछ सकते हैं। एक दफ़ा मैं थोड़ा सा ये रिवाइज कर देता हूँ, रिपीट कर देता हूँ जो आज हमने चीज़ें पढ़ी हैं, उसमें क्या क्या पढ़ा है। हमने राउटिंग प्रोटोकॉल देखे हैं, जिसमें प्रो एक्टिव देखा है और रीएक्टिव देखा है, ठीक है। आज जो हमने देखा है वो प्रो एक्टिव देखा है। प्रो एक्टिव में हमने देखा है कि रूट की एडवर्टाइजमेंट किस तरह से सेंड की जाती है, उसके लिए जो है वैल्यू जो है नेबर्स को किस तरह से वैल्यू जो है वो शेयर की जाती है, ठीक है। अगर तो हमारे पास पॉजिटिव चेंज आता है तो एडवर्टाइजमेंट में सीक्वेंस नंबर इवन सेंड किया जाता है, और अगर हमारे पास नेगेटिव चेंज आता है जैसे कि लिंक वगैरह ब्रोकन हो जाता है, ठीक है, तो नेगेटिव एडवर्टाइजमेंट भेजी जाती है ऑड के साथ, ऑड सीक्वेंस नंबर के साथ, और मैट्रिक की कॉस्ट जो है वो इन्फिनिटी कर दी जाती है, ठीक हो गया। और इसके अलावा हमने एक प्रॉब्लम देखी है, डंपिंग फ्लैक्चुएशन की प्रॉब्लम है। फ्लैक्चुएशन की प्रॉब्लम ये होती है कि जो एडवर्टाइजमेंट है एक ही नोड को वो बार बार जो है वो रिसीव होती जाती हैं एक ही सीक्वेंस नंबर के साथ, ठीक है। उसको जो है वो बार बार टेबल्स को अपडेट करना पड़ता है, ठीक है। इस प्रॉब्लम से बचने के लिए डंपिंग फ्लैक्चुएशन इंट्रोड्यूस हुई है। डंपिंग फ्लैक्चुएशन में क्या होता है कि जो है सेटलिंग टाइम जो है नोट कर लिया जाता है हर नोड का कि कब तक रिक्वेस्ट आती रहती है, ठीक है। जैसे ही सारी एडवर्टाइजमेंट आ जाती हैं उनमें से जो सबसे कम कॉस्ट वाली होती है और जो सीक्वेंस नंबर बेहतर होता है, लेटेस्ट वाला होता है, उसको जो है वो अपडेट कर दिया जाता है टेबल में, ठीक है। आज के लेक्चर में हमने यही कवर करना था। किसी का कोई क्वेश्चन है तो ठीक है, एक्सक्यूज अदरवाइज मी जो है सर। जी बेटा, जी जी बोलें। बेटा आपकी आवाज़ आ रही है, बोलें जिसने क्वेश्चन किया है। और आपकी जो है अटेंडेंस ये अब मार्क हुआ करेगी। आपने काइंडली जो लाइव सेशन होता है उसमें लाजमी आना है, ठीक है। रिकॉर्डेड की तो नहीं होगी, अदरवाइज जो लाइव सेशन होगा उसकी अटेंडेंस जो है वो रिकॉर्ड हो रही है, तो आप लोगों ने कोशिश करनी है लाइव सेशन लेने की लाजमी। जी किसी का कोई क्वेश्चन है? एक्सक्यूज मी सर, वो जो जी जी नेहा थी ना उसका इंटरनेट चला गया, वो कह रही है कि ये लेक्चर जो है वो अभी अपलोड कर दें। ठीक है, ये आधे घंटे तक होगा क्योंकि वो गूगल जो है वो उसको थोड़ा टाइम लगाता है फैच जी करने सर। में, ठीक है, आधे घंटे तक हो जाएगा। चलिए ठीक है, फिर आज एंड करते हैं, ठीक है। फ्राइडे को क्विज जो है वो आप लोग याद रखना, ठीक है जी, अल्लाह हाफिज़।